जब हम पढ़ने के लिए जाते थे ना बाहर स्कूल, तो लड़का सब रास्ते में मुझे छेड़खानी करता था, गालियाँ सब अनाप शनाप बकते रहते थे। तो आकर हम पापा से बोले, सारी बात उसे बताए हम, तो मेरे पापा मम्मी उसके घर गए बोलने के लिए, ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारा लड़का सब ये सब बोल रहा है, कर रहा है, उसे रोकिए। लेकिन उसके मम्मी पापा कुछ नहीं बोले ये सब के मामले में। तो मेरी मम्मी पापा ने छोड़ दी, उनके मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहा। तो चले आए मेरे पापा घर लौटकर। तब शनिवार को शाम करीब 5 बजे वो लड़का सब आ गया मेरे घर मारपीट करने के लिए। घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरा एक बड़ा भाई था, दादाजी थे, हम थे, एक छोटा भाई था और कोई नहीं था घर पे। सब बाज़ार के लिए चले गए थे। तो वो आए, नाम सना बक रहे थे, गाली उली दे रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद मेरे पापा घर पे आए तो बोला कि ऐसा नाम शनाप क्यों घर से ऐसे अनाप शनाप बक रहे थे। तो पापा ने उसे बोला कि ऐसा क्यों कर रहे थे। इन लोगों ने मार पीट करने लगा। तो भैया बोले हमसे कि तू अंदर चली जाओ। तो हम अंदर चले गए। तब ज़बरदस्ती कुछ लड़के अंदर घुस कर मेरा हाथ पकड़ के वो खींचने लगा, बोलता था चलो कि हम तुमसे शादी करते हैं, ये ऐसा है वो है, बहुत गालियाँ उलियाँ देते थे, चमिनिया से शादी कर लेंगे, ये करेंगे, बलात्कार करेंगे, ऐसा करेंगे, अपहरण करेंगे, बहुत अनाप शनाप बकने लगे। जैसे वो मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे तो मारपीट होने लगा वहाँ पे। तो जैसे एक लड़का पीछे से पापा को गर्दन में गमछा बांध कर उसे खींचने लगा। हमें भी ऐसा लगा कि कुछ देर के लिए पापा मर चुके। तो हम वहाँ उसे हाथ की झिटक के उसको धक्के मार कर पापा को बचाने के लिए वहाँ पर चले गए। तो इन लोग मुझे भी मारने लगा और भैया के भी मारने लगा। फिर भी मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगा, बोलता है चलो शादी करते, ये करते वो करता। अनाप शनाप बहुत बक रहे थे, गाली उली दे रहे थे और मेरा हाथ पकड़ के आंगन से भी खींच कर वो ले जा रहा था वो लड़का। पापा जब मेरे हाथ पकड़ के खींच रहे थे ना तो बहुत चिल्लाने लगे मेरे पापा। तो अगल बगल के औरत सब, घर से जितने भी लेडीज़ थे वहाँ पे, तो सब आए। तो मेरा हाथ छुड़ाया उनसे। तब फिर अंदर भागा, रोने लगे वहाँ पे। तब पूरा समाज के लोग सब इकट्ठा हो गए। तो उन लोगों को धक्का मार के बाहर किया। तो बोल रहे थे कि फिर भी नहीं छोड़ेंगे इस लड़की को, चमरनिया है, ये है वो, उसको शादी कर लेंगे, फिर भी इसे नहीं छोड़ेंगे। नाम सना बकने लगा, धमकी उमकी देने लगा कि तेरा बाप क्या कर लेगा, ये सा हुआ गरीब है, कुछ नहीं कर पाएगा। नाम सना बकने लगे वो। और उस लड़के को आप पहले से जानती थी? नहीं जानते थे। जब जी मेरा ही गांव का, जब छेड़खानी परेशान कर रहे थे ना, तो हम सखी सबसे, लड़की सबसे नाम पूछते थे उनसे, तो लड़की सब बताया था हमें। वो लड़का आप ही के क्लास के है? नहीं, वो पढ़ता नहीं था, मतलब पढ़ने के लिए जाते थे ना तो परेशान करता था। उनके फ्रेंड सब पढ़ते थे हमारे साथ। मतलब आपके घर से दूर है उसका घर या पास में ही है? दूर है, टोला अलग अलग है। मतलब नाम जानती हैं आप उसका? जी, मिंटू खान नाम है उसका। और 2-3 लड़के थे तो मतलब वो क्लास में भी लड़के सब रहते थे और बाहर भी। तो हम पढ़ने के लिए जाते थे तो लड़का सब पीछा करने लगता था, नाम सना बकते। हम क्लास में चले जाते थे, जब छुट्टी होता था वापस फिर भी नाम सना बकते रहते थे। तब हम पापा से शिकायत किए तो मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़वा कर बोला तुम कहीं मत जाओ। उन लोग पता के साथ मारपीट के अलावा कुछ और गलत भी किया गया था? जी। कौन था उसमें शामिल? उन्हें मतलब जी मिंटू ही खान अंदर घर में आ जाता था, बाहर में भी आ जाता था, घर में भी वो घुस जाता था वो लड़का। और वो गलत हमारे साथ करने लगता था। जब भी हम बोलते थे मम्मी पापा को बोल देंगे तो बोला था तो अपने छोटा भाई को ज़िंदगी चाहती हो ना तो ऐसा करना भी मत। वो मुझे पहले कितनी बार आपके घर आया था? कम से कम 2-3 बार मेरे घर वो आया था। लेकिन 3 बार आया तो 2-3 बार गलत किया आपके साथ? जी, लेकिन हम किसी से कुछ नहीं बोले। मतलब डर के मारे आप किसी से कुछ जी, नहीं बोलता बोलते था अगर कह दोगे न तुम्हारा भाई पढ़ने के लिए उधर ही जाता, उधर ही मार देंगे, ये करेंगे, मतलब वो आपको करेंगे। धमकाता था रोज आकर? जी, वो चक्कू की बंदूक सब दिखाने लगता था वो लड़का। जब वो आपके घर आते थे तो आपके मम्मी पापा उस टाइम कहाँ पर? उसको पता नहीं किसे चले जाता था। तो मेरे मम्मी पापा कभी गांव चले जाते थे, कोई काम होता था तो बाहर चले जाते थे। बाहर रहते तब आपके साथ ऐसे किया जी, जाता या घर पे रहते थे तो कुछ भी नहीं हमारे साथ। जी नहीं, वो ज़बरदस्ती करता था। आपके साथ? उसके साथ कोई चक्कर उक्कर नहीं ना था आपको? नहीं था। मतलब जबरदस्ती बिना जान पहचान को आपको ऐसे किया आपके साथ? जी, मतलब आपके साथ जबरदस्ती हुई है? जी ज़बरदस्ती हुई है। जब भी हम ये करना नहीं चाहते थे ना तो मेरा भाई, छोटा भाई को कहता था उसकी जीवन चाहती हो ना तो किसी से कहना भी मत। आपके भाई के नाम पर धमका कर आपके साथ करता था? जी, मेरा छोटा भाई है एक, वो भी पढ़ता था। उसी रास्ते से जाता है जहाँ पर उसका घर है? जी जी, अंदर उसका घर, लेकिन वो रोड पर आकर खड़ा रहता था। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ?
तो मेरा बेटी पढ़ाई लिखाई करने गए थे ना, तो बोला था मेरे बेटी को छेड़छाड़ करते थे 2-4 लड़का, तो बोले आ करके मम्मी ऐसे बात है, तो बेटी को पढ़ाई लिखाई सब छोड़ा दिए हैं, नहीं जाओ पढ़ने के लिए, दुनिया ज़माना ख़राब है, लोग सुनिएगा, लोग देखिएगा तो क्या कहिएगा। तो पढ़ाई छोड़ा दिया। तो मेरा बेटा जाए था पढ़ने के लिए, तो मेरा बेटा का गाली दिए थे, साला आ गया, तो मेरा बेटा गाली दिए उसको, तो घर रेर कर को लेकर आई। तो शनिवार का आई तो मेरा बेटा को, मेरा बेटी को, ससुर जी को बहुत मारे थे। हम गए थे बाज़ार दोनों आदमी, और जो बाज़ार से आए तो मेरे बेटी को घर से खींचने लगा, ये लेकर जाइएगा चमरनिया करके मियाँ बना लेंगे, शादी कर लेंगे इससे। तो घर से खींचा था, तब मेरे सब टोला मोहल्ला के लोग सब देखे तो दौड़े, औरत सब इसको झगड़ा उड़ा के छोड़ाई। तो हम मेरे आए थे तो 3 बार हुज बंद करके आए थे, लाठी ले करके। लाठी था उसी को, हाथ में खंती था, दबिया था, टेंगारी था, कुरहिर था, मैंने पूरा फैमिली का विचार था मार करने के लिए, हमारा सबके कुछ विचार नहीं था मारने के लिए। तो जो ये सब हो गया, मारपीट हो गया, बहुत मार मारा मेरा बेटी को। तो आए थे रात में हॉस्पिटल आए थे, तो वहाँ से सब चीज़ करवा करके, दवाई करवा करके ले गए थे। तो उसी पर केस करा था। 4 आदमी पकड़ाए थे, तो 1 आदमी के छोड़ दिए, और 2 आदमी 3 आदमी पकड़ाए थे। तो जिसको छोड़ा गया वो भी अपराधी थे? वो अपराधी थे। बच्चा सब लाठी लेके दौड़ते थे मुसलमान का, सभी के हाथ में, बूढ़ रहे, जवान रहे, लड़का रहे, लड़की रहे, सभी के हाथ में लाठी था, सभी के हाथ में। जना जंगी के हुज नहीं था, 3 बार आए थे लड़ने के लिए, मार करने के लिए। हमारा सबके कोई विचार नहीं था, तो क्या करिएगा। इसीलिए अभी पुलिस को जब आप लोग सूचना दी, तो पुलिस के तरफ से आप लोगों को कोई उन लोगों की गिरफ्तारी के सिवा और कोई आश्वासन दिया गया आप लोगों को? नहीं, पुलिस को जब अवसर दिए तो यह सब बताइए थे मेडिकल करने के लिए, फोटो दिखाई थी ज़बरदस्ती। जो नहीं आए थे मेरे घर में तो फ़ोटो खींच लिए थे, तो जो फ़ोटो दिखाइए ना, तो यही पुलिस बोले थे जी इसको सजाए होना चाहिए, जैसे लड़की को साथ में इसे गलत किया तो उसी को सजाए होना चाहिए ना। और जिस तरह से वो आपकी घर में आकर आपकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करता था, तो उस वक्त आप लोगों को पता नहीं चलता था? पता नहीं चलता था। आपकी बेटी बताती नहीं थी? बताती थी, जो बताई नो सब बात बताई, तो बेटी को पढ़ने लिखने सब मना कर दिए। तो हम बोले थे ये बात तो सलटा गया था, कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब तरह विचार करने थे, लड़ने के, मार करने के लिए। और जब आप लोग उसके घर गए थे बोलने के लिए, तो उसके पापा क्या बोले? उसका पापा बोले थे कुछ नहीं करेगा, चमार अकेला क्या कर लेंगे, उस चमार बुते कुछ नहीं का। एगो चमार के मारे थे तो 10,000 रुपया देकर छोड़ा लिए। अभी आज अकेला ये चमार क्या कर लेंगे, इस चमार के मार देंगे, 20,000 रुपया दे देंगे, ये सब बोल रहे थे। धमकी बार धमकी देते थे, एक को घींच के मारेंगे। ये लड़का के दादा सब, लड़का के पिता सब बोल रहे थे, एक के घींच करके घर से मारेंगे, घर से पीटेंगे, वही बोला था। हम क्या चाहती है सरकार से, क्या मांग है आप लोग? हम मांगते हैं उसको सजाए होना चाहिए, वो लड़का का। और उस लड़के के साथ साथ उसके जो परिवार वाले उसके साथ दिए, उन लोगों के साथ क्या चाहती है आप? उसी लोग के होना चाहिए ना।